Hey friends, welcome to Syed FLP YouTube channel. To stay updated with our latest videos, subscribe to our channel now and hit the notification bell icon. Don't forget to follow us on other social media platforms, including our Facebook page, Instagram, and WhatsApp channel for exclusive content and updates. Subscribe to Syed FLP's Telegram channel and hit the notification bell for latest video updates. Follow us on Facebook, Instagram, and WhatsApp for more exclusive content. रेनेटस नोवा यूज करने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव आखिर क्या हैं? जब हम रेनेटस यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अजीब से चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि लूज मोशन होना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, शरीर में खुजली होना, या कोई जिस समस्या के लिए आपने इस प्रोडक्ट को लिया है वो समस्या थोड़ी सी बढ़ जाना। ये सारे चेंजेस जो अचानक से हमें बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, आखिर है क्या? इनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज इन सभी को समझने के लिए, जानने के लिए आज इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल क्रिएट ऑन वर्ल्ड पर। अपनी सोच बदलें, अपनी दुनिया बदलें। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ घटित होता है। इस वजह से हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, जीवन में बड़े लक्ष्य रखिए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए। इसके अलावा आप हमसे 4 प्लेटफॉर्म हैं जिन पे और मुलाकात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम चैनल पर आज हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और रेनेटस से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब रेनेटस नोवा हम खा रहे हैं तो एक प्रकार का ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है। और जब प्रकृति अपना काम करती है तो उसका काम करने का तरीका जो होता है वो नेचुरल तरीका होता है। और नेचुरल तरीका क्या है? सबसे पहले ये प्रोडक्ट आपके बॉडी में एंट्री करने के बाद आपकी क्लेंजिंग पे काम करता है, आपकी सफाई के ऊपर काम करता है। ये सफाई होती कैसे, हम इसको एक बार समझ लेंगे तो होने वाले चेंजेस हमें ऑटोमेटिकली समझ में आने वाले हैं। तो क्या है वो चेंजेस? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर आपका एक पार्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो फिगर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इसमें देखिए यहाँ जो एरो आपको दिख रहा है ये हमारा पेट है, जहां पर जैसे आप फूड पाइप के द्वारा आपका खाना पहुंचता है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में खाने में कुछ एक्स्ट्रा पाचक रस मिल जाते हैं जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। एक प्रकार का यहाँ पर आपके खाने का ग्राइंड होता है, जूस बनता है और वो सारा का सारा जूस जो है आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है। वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आप देख रहे हैं येलो एरो जो आपको दिख रहा है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और पूरी बॉडी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम है इस स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में काम करती है, आपके खाने से महत्वपूर्ण तत्वों को सोख कर सक कर लेती है और ब्लड के रास्ते अलग अलग ऑर्गन्स तक ये जो न्यूट्रिएंट है और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपका ब्लड करता है। मैं आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी रेड एरो में जो आपको दिख रहा है, इसके द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को जरा और डीपली समझते हैं। देखिए, अंदर से देखने में इस टाइप की होती है। जो आप देखेंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपके लंबाई की लगभग 4.5 गुना लंबाई में होती है और इसके अंदर ही पूरा खाना जाता है। और अगर बायोलॉजिकल इसका फिगर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस टाइप की कुछ इसमें छोटी छोटी विलाई होती है, इनको विलाई बोला जाता है। और यही वो विलाई है जो आपके खाने में से महत्वपूर्ण तत्व पोषक आहार को सोखने का काम करती हैं। और इनके साइड में जो ब्लड फ्लो होता रहता है, उस ब्लड के अंदर आपकी वेन्स और आर्टरीज होती हैं जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक आपके न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करती हैं। ये जो ब्लड है, ब्लड का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ब्लड कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, देखिए इसको समझाता हूं। उससे पहले समझिए ये जो विलाई है, विलाई जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस विलाई को देखिए, अंदर से कुछ इस टाइप की होती हैं। अभी जो आप नंबर 1 पर जो अपना स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का, वो ये है जब आप पैदा होते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल ये क्लीन होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम
बढ़ती हुई एज में अपनी बॉडी के अंदर वो सभी चीजें खाने लगते हैं जो हमारी जुबान को अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए सारी चीजें उपयुक्त नहीं होती हैं। और धीरे धीरे जो सेकंड नंबर का फिगर देख रहे हैं, इस टाइप में हमारी इस विलाई में गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है और ये गंदगी पूरी तरीके से सोच के रास्ते बाहर नहीं आ पाती है और ये इसके अंदर अटक के रह जाती है। और यही वो गंदगी है जो आपके अंदर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा करती है, एक प्रकार की सड़न पैदा करती है। यही वो गंदगी है जो आपके पेट के पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करती है, एसिडिटी बनाती है और न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस गंदगी के द्वारा जन्म लिया जाता है। थर्ड फेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करेंगे तो थर्ड फेज में हमारा ये प्रोडक्ट सबसे पहले इस गंदगी को निकालने का काम करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी जब किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा बस्ट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, तो वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि एक सर्जिकल ब्लेड से भी वो नहीं कटती है। तो सोचिए कि इसके अंदर कितना बड़ा जो आपका फेज है आपके पेट के अंदर चल रहा होता है। इसको समझिए, इसको और थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो मैं समझा रहा था अभी, ये जो गंदगी है ये वाली, ये आपके इन विलाई के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फंस के चली जाती है। अभी इसके साइड के अंदर ये ब्लड फ्लो होता रहता है, ये ब्लड एक ट्रांसमिशन का काम करता है। लेकिन जब ये गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जो ब्लड के रास्ते आपके न्यूट्रिएंट जाने चाहिए थे वो सारे के सारे इस गंदगी में मिलने लगते हैं। यानी कि जब गंदगी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड में धीरे धीरे इसका मिलना शुरू हो जाता है, ये ब्लड के अंदर भी धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये ब्लड के रास्ते आपके अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचती है तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले जब आपकी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो नॉर्मली ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए पहले नंबर पे ए पर देखिए ये इस तरह की होती है, लेकिन और ज्यादा जब इसमें गंदगी बढ़ जाती है तो यहाँ देखिए बी में क्या हाल होता है और सी में ये एक तरह का इसके अंदर अल्सर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो ब्लड है वो एक तरह का बस ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। जैसे एक बस है, अलग अलग स्टेशन से सवारियों को उठाती है और अलग अलग डेस्टिनेशन पर उन सवारियों को छोड़ती हुई चली जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है, ये दो चीजें हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन करने का काम करता है। वो क्या है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जब आप जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व है, एक तो ब्लड के रास्ते वो जाते हैं, दूसरा आप जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस ब्लड के रास्ते ट्रांसफर होती है आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक। अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके द्वारा ही आपके अलग अलग ऑर्गन्स संचालित हो रहे हैं, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है और जो आप हवा से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सब इसके रास्ते मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। अब देखिए जब ये गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो ये अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड के रास्ते पहुंचना स्टार्ट कर देती है। यही वो सारे रीजन है कि अगर आपके हार्ट के अंदर दिक्कत आ रही है तो ये गंदगी वहां पर एक कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाती है, आपके किडनी के अंदर ये स्टोन के रूप में जम जाती है, लीवर के अंदर देख सकते हैं तो उसके अंदर सूजन आने स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा आप ये ग्रीन कलर की जो लीवर के नीचे ग्रीन कलर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करती हैं? एक प्रकार का हार्मोन, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज क्या है? हमारी एनर्जी होती है। तो जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, उसकी ये पैनक्रियाज जो है वो काम करना बंद कर देती है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर ये गंदगी बहुत ज्यादा पहुंच जाती है और वहां उस पूरी के पूरी पैनक्रियाज को डैमेज कर देती है। आपके लंग्स में कोई समस्या आ रही है तो वहां के जो पोर्स हैं आपके लंग्स के इस गंदगी के द्वारा वो ब्लॉक हो गए हैं। इस तरीके से आपके माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गंदगी वहां तक भी पहुंची है। तो यानी ये गंदगी है क्या? ये सारी की सारी चीजें आपकी टॉक्सिन है जो हम डेली बेस पर खाना खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पॉल्यूशन जा रहा है या ऐसी कुछ अनवांटेड हम चीजें खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है, वो सब ब्लड के रास्ते आपके फ्लो होने लगती है अलग अलग ऑर्गन्स तक और वो सारी के सारे आपके सारे शरीर को ये अपने कंट्रोल में ले लेती है। और ये क्या है? एक प्रकार के बैड बैक्टीरियाज हैं जो जन्म लेने लगते हैं, पनपने लगते हैं और जब इनकी संख्या एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये उस पूरे एरिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तेजी से डैमेज करते हैं और वही एक कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो होते कैसे हैं। देखिए जब ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाएगा तो ये सफाई का काम करता है। जब आपकी बॉडी में जाकर ये इस गंदगी को बाहर फेंकने का काम करेगा तो ये बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं ये बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और ये इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। और जब ये भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है, आपके सिर में दर्द होना स्टार्ट होगा और
अगर ये देखिए, इनको बाहर निकलने के आपकी बॉडी के अंदर 3 ही रास्ते हैं। पहला, ये शौच के रास्ते बाहर आएंगे तो लूज मोशन उस समय बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, ये आपके सांस के रास्ते बाहर आएंगे तो उस समय आपको लगेगा कि मेरे दिल में बहुत तेजी धड़कन मेरी बढ़ गई है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ रही है। या फिर आपका स्किन में बहुत छोटे छोटे पोज होते हैं, उनके रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहां कभी कभी खुजली हो जाती है, वहां पर आपको इचिंग हो गई, या कभी कभी छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब इसी का रूप है। तो ऐसी स्थिति जब भी आपको लगे या और भी कुछ भी चेंजेस आए या आपके कोई और प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप ये समझिए कि आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, और ये जब जितनी तेजी से काम करेगा उतनी तेजी से आपकी क्लींजिंग होगी। और वो आपके लिए एक ऐसा फेज होता है जहां आपको ये समझना चाहिए कि मैं और मेरी बॉडी इस समय बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो उसको आप थोड़ा सा वहां पर सब्र रखिए। ये किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी में इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा इससे। ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब आप नेचुरल कोई भी चीज लेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप को हीलिंग करती है, सफाई करती है अपनी, तो उस समय ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रोडक्ट को खाने के बाद कुछ अजीबो गरीब लगने लगे अपनी बॉडी में, कहीं दर्द होने लगे, कहीं इचिंग होने लगे, कुछ और भी दिक्कतें होने लगे, तो उस फेज को थोड़ा सा आप वहां पर कंट्रोल करिए अपने आप को, और वहां पर थोड़ा सा इंतजार करिए। पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, और थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अभी बात कर लेते हैं कि कभी कभी स्थिति आपको लगती है कि असहनीय हो रही है, कंडीशन ऐसी आ गई कि मेरा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, असहनीय हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आप एलोपैथ की किसी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, पेन को कंट्रोल करने के लिए, खुजली को कंट्रोल करने के लिए आप दिन में एक टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जा रहा है तो अपनी डोज को घटा बढ़ा सकते हैं आप। अगर आप 4 कैप्सूल डेली ले रहे हैं तो उसको 3 करिए, 3 ले रहे हैं तो 2 करिए, 2 ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल करिए। और जैसे जैसे आपको लगे कि नॉर्मल स्थिति होने लगी है तो फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाइए आप, और इसको डेली 4 कैप्सूल डेली की डोज पर आपको ले जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी लास्ट में यही है कि आपको पानी की क्वांटिटी इस दौरान काफी अच्छी रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज के इस वीडियो के अंदर जो आपकी समस्या है, अचानक से जो आपको महसूस हो रहा है, वो आपको सॉल्व हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि आखिर ये प्रोसीजर है क्या। ये एक हीलिंग प्रोसीजर है और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई है, आपका बहुत बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बिजनेस में तो आप हमारे ग्रुप टीम फ्लेक्स से कनेक्ट हो सकते हैं, और प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए, प्लान की जानकारी लेने के लिए आप और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।